हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं आपके नए टॉपिक आयनिक इक्विलिब्रियम कंडक्टर्स पर, अर्थात आयनिक साम्य चालक। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि चालक क्या होते हैं। तो जो पदार्थ विद्युत धारा का संचालन करते हैं वो विद्युत चालक या कंडक्टर कहलाते हैं। धातु एवं मिश्र धातुएं तथा अम्ल, क्षार और लवणों के जलीय विलयन जो हैं वो विद्युत चालक हैं। लिक्विड सॉल्ट जो है, गलित लवण, भी विद्युत चालक हैं। और अधातुओं में जो ग्रेफाइट है वो भी विद्युत चालक है। ये इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स जो हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, दूसरा होता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स या इलेक्ट्रोलाइट्स। पहला वाला धात्विक चालक, दूसरा वाला विद्युत अपघटनी चालक या विद्युत अपघट्य चालक। तो पहला वाला जो है हमारा धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक चालक है। ये चालक, इनमें जो है इलेक्ट्रॉन विद्युत वाहक होते हैं। धात्विक चालक या इलेक्ट्रॉनिक चालक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक चालकों में विद्युत धारा प्रवाहित होने से कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है और सभी धातुएं एवं मिश्र धातुएं जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक चालक हैं। जितने भी कार्बन का एक अपर रूप है ग्रेफाइट, वो भी जो है विद्युत चालक है। दूसरा हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की, विद्युत अपघट्य की। चालक जिनमें मुक्त आयन विद्युत वाहक का कार्य करते हैं विद्युत अपघटक या विद्युत अपघटनी चालक कहलाते हैं। तो विद्युत अपघट्यों में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर द्रव्य का अभिगमन अर्थात ट्रांसपोर्टेशन होता है और केमिकल चेंजेस होते हैं, जिसमें एसिड, बेस और सॉल्ट के लिक्विड वाटर सॉल्यूशन और गलित लवण और धातु ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड जो हैं वो विद्युत अपघट्य हैं। तो साधारणतः हम कह सकते हैं कि विद्युत अपघट्य उन यौगिकों को कहा जाता है जो द्रव अवस्था या विलयन में चालक होते हैं तथा जिनकी चालकता मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण होती है और गलित सोडियम क्लोराइड में तथा सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सोडियम आयन तथा क्लोरीन आयन उपस्थित होते हैं। ये जो हैं विद्युत चालक होते हैं। ठोस सोडियम क्लोराइड जो है वो अचालक है क्योंकि उसमें मुक्त आयन उपस्थित नहीं है। इसके अलावा कुछ पदार्थ अथवा विलयन जो हैं अवस्था में विद्युत कुचालक होते हैं, उन्हें हम विद्युत अपघट्य कहते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। इनमें जो है मुख्यतः आयन उपस्थित नहीं होते हैं, इसलिए इनमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। फॉर एग्जांपल शुद्ध जल, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, यूरिया, चीनी, ग्लूकोज एवं अधिकांश कार्बनिक यौगिक जो आदि जो हैं वो विद्युत अनअपघट्य कहलाते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स अर्थात विद्युत अनअपघट्य। इसके बाद हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोलाइट्स की। तो इसके हम इलेक्ट्रोलाइट्स के टाइप्स पर बात कर लेते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। तो विद्युत अपघट्य जो हैं वो जल में घोलने पर आयनित हो जाते हैं और जिसके कारण हम इनके ऊपर आयन बनने की वजह से हम इन्हें दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला हमारा होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, प्रबल विद्युत अपघट्य। ये वो पदार्थ होते हैं जो जल में घोलने पर लगभग पूर्ण रूप से आयनों में बदल जाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जैसे H2SO4, HNO3, NaOH, KOH एवं अम्ल क्षार की परस्पर अभिक्रिया से जितने भी बने लवण होते हैं NaCl, NaNO3, CH3COONA, KCl आदि प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं। क्यों? क्योंकि ये लगभग जल में 100% जो है वो आयनित हो जाते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं, दूसरा हमारा है वीक इलेक्ट्रोलाइट अर्थात दुर्बल विद्युत अपघट्य। वो पदार्थ जो जल में घोलने पर अल्प मात्रा में आयनों में बदलते हैं अर्थात अल्प मात्रा में आयनित होते हैं। तो ये जो हमारे होते हैं ये हमारे दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, CH3COOH, H3BO3, NH4OH और H3PO4। इसके अलावा ये आपके कंडक्टर्स हो गए। कितने प्रकार के दिए हुए हैं मैंने सब आपको बता दिया है। पहला है हमारा मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, दूसरा है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर और कुछ होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स।